आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। आज है 1 नवंबर 2023। आज की पहली न्यूज है, भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनाव बना हुआ है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। यहाँ तक कि चीन का भारत से ही विवाद नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के कई और देशों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत ने मॉरिशस के एक द्वीप पर मिलिट्री बेस का निर्माण कर रहा था, वह अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। भारत सरकार मॉरिशस के लिए एक पृथक अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और संयुक्त विकास के लिए पोर्ट लुइस के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर करने जा रही है। भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत आईएनएस शारदा भी पोर्ट लुइस में रुका हुआ है। जहाज के इस पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक कर्मी अगले 3 दिनों में संयुक्त बंदरगाह और समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर एक संयुक्त अभ्यास में शामिल होंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाएं लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली का लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह मिसाइल भारत के पास मौजूद है सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। फिलहाल भारत हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का एक लंबी दूरी का संस्करण विकसित करने पर काम कर रहा है। अगली न्यूज है आपकी, भारत सरकार देश को चिप यानी कि सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर डिजाइन व विनिर्माण हो। इसलिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कई बड़ी कंपनियां पहले ही सरकार की पहल का फायदा उठाते हुए भारत में सेमीकंडक्टर की डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने का ऐलान कर चुकी हैं। उनमें मेटल माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एप्पल समेत कई कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाले ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन, अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है, वह है कंस्ट्रक्शन व इंजीनियरिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एल&टी। ठीक है, अब अगली न्यूज है आपकी। अगली न्यूज है चौथी, नौसेना के इल्यूसिन 38C ड्रैगन नामक की दूरी से समुद्र की निगरानी विमान ने 46 साल की अपनी गौरवशाली सेवा के बाद विदाई ली। इस विमान की विदाई को लेकर गोवा के डावोलिस में आईएनएस हंसा पर एक समारोह आयोजित किया गया। अब अगली न्यूज है, महाराष्ट्र के वीर धवल खड़े ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर फ्री स्टाइल में तैराकी का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इस 25 वर्षीय तैराक ने भारत के बढ़ते हुए तैराकी सनसनी श्री हरि नटराज को पछाड़कर चैंपियनशिप का गौरव हासिल किया। अब अगली न्यूज है छठी, भारतीय सेना पूर्वोत्तर भारत को संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वायुसेना को अभ्यास के दौरान बड़ी सफलता मिली। पहली बार वायुसेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर को
ऊंचाई वाले इलाके में लैंड कराया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की सफल लैंडिंग अभ्यास पूर्वी आकाश के दौरान कराई गई। शूटिंग में भारत का जलवा कायम है। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष की 50 मीटर राइफल में टीम निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब अगली न्यूज है आपकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर वंदना कटारिया रांची में चल रही वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान जापान के खिलाफ खेलने के लिए उतरी तो 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 3 नवंबर को होगी, जिसमें सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी ताकि राज्यों की परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के लिए विशेषाधिकार हनन मामलों में रिपोर्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और अंतिम रूप दिया जा सके। अगली न्यूज है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन को फ्रांस का भी समर्थन मिला है। फ्रांस ने CITIS 1 कार्यक्रम के लिए भारत को 100 मिलियन यूरो का ऋण दिया है। फ्रांस के विकास, फ्रैंकोफोनी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री क्रिसौला जाचारोपोलू ने इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हम अगली न्यूज है। दुनिया भर के 46.3 मिलियन से अधिक डॉक्टरों और हेल्थ प्रोफेशनल ने COP28 के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जबर को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में एक न्यायसंगत, बराबरदारी वाले और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाले भविष्य के लिए फॉसिल फ्यूल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। अब आपकी अगली न्यूज है। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड को साहित्यिक नगरी और ग्वालियर को संगीत की नगरी के रूप में शामिल किए जाने की सराहना की। श्री मोदी ने कोझिकोड और ग्वालियर के लोगों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोझिकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत से भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर और अधिक चमक रही है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर ने जिस प्रतिबद्धता के साथ संगीत की विरासत को संजोया और समृद्ध किया है, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। अब अगली न्यूज है आपकी। 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने और सिंगापुर के अस्थायी सचिव रक्षा श्री चान हेंग की ने इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों वार्ताकार पक्षों ने भारत व सिंगापुर के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विचार विमर्श तथा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को और आगे ले जाने के लिए अपनी सहमति दी। तो आज की न्यूज यहीं पे समाप्त होती है।